बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। द माइंड मेकर के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली अकबर। और आज हम डिस्कस करेंगे लोकल गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में डिफरेंस क्या होता है। जी, किसी भी रियासत के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल से या पॉलिटिकली लोगों को जो एडमिनिस्टर किया जाता है उसको या तो 2 टीयर पे किया जाता है या 3 टीयर्स पे किया जाता है या सिंगल टीयर पे किया जाता है। डिफरेंट कंट्रीज़ में अपने अपने कल्चर और अपने अपने हिसाब से अपना अपना उनका पॉलिटिकल सिस्टम है। पाकिस्तान में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पॉलिटिकली एडमिनिस्टर किया जाता है यहाँ के सिटीज़न को, वो 3 लेवल पे किया जाता है। 3 टीयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। नंबर 1 फेडरल लेवल, नंबर 2 प्रोविंशियल लेवल एंड नंबर 3 लोकल लेवल पे। अब लोकल लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको आगे दो तरह में हम उसको देखते हैं, या तो उसको एज ए लोकल गवर्नमेंट देखते हैं या एज ए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट देखते हैं। अब हम इनमें डिफरेंस देखते हैं कि लोकल गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस होता है। इनमें थोड़ा सा मिन्यूट सा डिफरेंस होता है। आइए आज हम इन्हीं को डिस्कस करते हैं। अच्छा, नंबर 1 जो लोकल गवर्नमेंट होता है वो होता है, मैं डिस्कस करता चलूँ कि लोकल गवर्नमेंट इज़ मेयरली एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट अप्लाइंग नेशनल लॉज लोकली। अच्छा, जो लोकल गवर्नमेंट होता है ये इसके ऊपर कंप्लीट जो अटॉनमी होती है ना, जो लेजिस्लेटिव जो अथॉरिटी होती है वो लोकल गवर्नमेंट के पास कंप्लीटली नहीं होती। जो आपका प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अगर अंडर ये लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है या नेशनल गवर्नमेंट के अंदर है, तो ये सिर्फ उसी के जो बने हुए लाज हैं उसी को ही अप्लाई करेगा। ये अपनी जो लोकल जो लेजिस्लेशन है वो नहीं कर सकता। ये होती है लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। और जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है उसमें ये होता है कि आपकी जो लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं, लोकली जो आपके नुमाइंदे होते हैं, वो उनको कंप्लीट अथॉरिटी होती है कि वो लेजिस्लेशन कर सकें। उनकी बाकायदा बिल बनता है, बिल पास होता है, जो लोकल इंस्टीट्यूशंस बनते हैं। अगर यूनियन कौंसिल की सतह पे है, तहसील सतह पे है, तो वो लेजिस्लेशन करने के मजाज होते हैं, ना कि उन पर प्रोविंशियल या नेशनल गवर्नमेंट के लॉज को इम्प्लीमेंट जस्ट किया जाए, ठीक है। अब इसमें जो लोकल गवर्नमेंट है इसमें प्रिंसिपल ऑफ डिकंसंट्रेशन इस्तेमाल किया जाता है। ठीक हो गया। सॉरी, मैं इसको रेज कर दूं ताकि क्लियर हो जाए। प्रिंसिपल ऑफ डिकंसंट्रेशन इज यूज्ड इन लोकल गवर्नमेंट। ठीक हो गया। deconcentration while decentralization is used in local self government। अब deconcentration, decentralization और इसके अलावा डेवोल्यूशन हो गया, डिफ्यूजन ऑफ पावर हो गया, डेलीगेशन ऑफ पावर हो गया, इन सब पॉइंट्स के ऊपर भी एक सेपरेट छोटी सी वीडियो मैं जो है ना वो बनाऊंगा। इन सब में डिफरेंस क्या होता है, और यहाँ पे अभी डिकंसंट्रेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का एक सिंपली हम यहाँ पे समझ लें। कंसंट्रेशन, जो भी रियासत होती है ना, जो ताकत का सरचश्मा होती है ना, वो हमेशा एक रियासत होती है, जो कौमी हुकूमत होती है, ठीक है। अब कौमी हुकूमत के पास सारी ताकत है, वो कंसंट्रेट होगी है वहाँ पे, वो जो है ना वो पावर थिक है, ठीक है। अब जो लोकल गवर्नमेंट होती है इसके पास पावर्स होती हैं, लेकिन उतनी पावर्स जो है ना वो नहीं होती जितनी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के पास होती हैं। अब जो स्टेट की पावर्स हैं वो डिकंसंट्रेट होती हैं कुछ हद तक और लोकल गवर्नमेंट के पास आती हैं, जबकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर जो प्रिंसिपल है वो डिसेंट्रलाइजेशन का प्रिंसिपल होता है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आपके पास जो स्टेट के अंदर जो पावर्स हैं वो डिसेंट्रलाइज हो रही हैं, या तो प्रोविंशियल लेवल पे हो रही हैं या वो लोकल लेवल पे हो रही हैं, और वो लेजिस्लेटिव प्रोसेस के थ्रू हो रही हैं, थ्रू स्टैट्यूट हो रही हैं। जैसे हमने 18 अमेंडमेंट देखा, तो उसमें हमने देखते हैं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता ही है कि ये आप फ्रीडम अंडर स्टैट्यूट दे रहे हैं, ठीक है। आप किसी को अगर एम्पावर कर रहे हैं तो वो स्टैट्यूट या लेजिस्लेटिव प्रोसेस के थ्रू कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब लोकल गवर्नमेंट इज डुअल इन कैरेक्टर। लोकल गवर्नमेंट जो है वो डुअल इन कैरेक्टर है। अब व्हाट इज मेंट बाय डुअल इन कैरेक्टर? डुअल इन कैरेक्टर का मतलब ये है कि एक तो लोकल गवर्नमेंट जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है। अब पाकिस्तान में जो सिस्टम है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर ही आता है, अंडर आर्टिकल 139A और 140 आई थिंक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है।
तो ये डुअल इन कैरेक्टर, एक तो ये एज ए प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो यूनिट को प्रेजेंट करेगी, और सेकेंडली ये एज ए लोकल बॉडी इंस्टीट्यूशन भी प्रेजेंट करेगी, लेकिन सेल्फ गवर्नमेंट में सिंगल इन कैरेक्टर होता है। ठीक हो गया। और जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसमें लिमिटेड डिसीजन मेकिंग होती है, जबकि इसमें जो होता है वो कंप्लीट ऑटोनॉमी होती है। जो लोकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, चाहे वो बेसिक रूरल लेवल पे हैं, चाहे वो अर्बन लोकल गवर्नमेंट हो, उसमें कंप्लीट ऑटोनॉमी होती है। वो अपनी टैक्स रेज करती है, अपनी लेजिस्लेशन करती है, अपनी डिसीजन मेकिंग करती है, अपनी पॉलिसी प्रपोजल बनाती है। तो दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन लोकल गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बारे हम डिफ्रेंशिएट करना देखेंगे कि डिकंसंट्रेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, डेवोल्यूशन, डेलीगेशन, डिफ्यूजन ऑफ पावर, इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह ने के बाद।